Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. And this exercise is related to your basics of English grammar. And the practice set number is 48th. बेटे इसके अंदर देखते हैं आपके किस किस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा थीव्स। थीव्स हमारा प्लूरल है। थीव होता तो चोर आ जाता, थीव्स है तो चोर यानी प्लूरल हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। प्लूरल वर्ब हैव आ सकता है, स्टोल आ सकता है, वर आ सकता है, हेड आ सकता है, ये तो सारे आ सकते हैं। हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, स्टोल और इसमें पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में कभी भी अंतर नहीं रखा जाता, तो चारों सूट करते हैं। आगे पढ़ के देखते हैं। 7 पिक्चर्स। 7 पिक्चर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ये डूअर है, सब्जेक्ट है, ये इसका रेसिपिएंट है एक्शन का, तो ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। द म्यूजियम, द म्यूजियम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। किसका, फ्रॉम का। फ्रॉम द म्यूजियम किसको बता रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है। वेयर का मतलब है प्लेस, क्या बन गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। लास्ट नाइट, इसने किसके बारे में बताया बेटे, इसने बताया है टाइम के बारे में। ये किसका जवाब दे रहा है, व्हेन, तो ये क्या बन गया, दो शब्द आए, फ्रेज बन गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अब जैसे ही लास्ट नाइट आया, इसका मतलब हमारा इशारा किसकी तरफ है, पास्ट की तरफ। पास्ट की तरफ है तो हैव नहीं आ सकता, स्टोल आ सकता है, वर स्टोलन आ सकता है, हेड स्टोलन नहीं। हेड स्टोलन का प्रयोग बेटे जब करते जब इसके साथ कोई और एक्शन भी रिलेट करके दिया जाता, या फिर इसके साथ कोई ऐसा एडवर्ब आता जो किसी काम के होने से पहले भी किसी घटना की जानकारी दे रहा हो। अब हमारे पास दो बच गए। अब बेटे थीव्स ने चुराया या थीव्स को चुराया गया। अब थीव्स वर स्टोलन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या है, पैसिव वॉइस। ये होना चाहिए था 7 पिक्चर्स वर स्टोलन बाय द थीव्स, तो ये आ जाता। अब क्या आ जाएगा आपका बी, थीव्स स्टोल 7 पिक्चर्स फ्रॉम द म्यूजियम लास्ट नाइट। आपके पेपर में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके म्यूजियम का स्पेलिंग पूछा जाता है, MUSEUM। नेक्स्ट बेटे, दे डैश द पिक्चर फॉर पाउंड्स 333। बेटे दे फिर से हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा। हैज तो आ नहीं सकता क्योंकि हैज हमारा सिंगुलर है। हैव होता तो हम सोच लेते। दे आर सोल्ड। अब एक चीज देखेंगे, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। अगर द पिक्चर वॉज सोल्ड होता या इज सोल्ड होता तो हम इसको चुनते, उनको बेचा जाता है, गलत हो गया। ठीक है, दे सेल द पिक्चर फॉर पाउंड्स 3333, बेचते हैं। क्या कॉन्टिन्यूसली बेचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज को लगातार ऐसे बेचा जाए, या सारी ही पेंटिंग्स को या पिक्चर्स को एक ही दाम पे बेचा जाए, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या आ जाएगा, दे सोल्ड, उन्होंने बेची, दे सोल्ड द पिक्चर फॉर इतना, फॉर पाउंड्स 3333। 5 न्यू फैक्ट्रीज डैश दिस ईयर। अब यहां पर देखेंगे 5 न्यू फैक्ट्रीज, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरी बात, फैक्ट्रीज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। दिस ईयर, इस साल, इस साल। अब यहां पर देखेंगे बिल्ट, 5 नई कार्यशालाओं ने, फैक्ट्रीज ने बनाया, एक्टिव वॉइस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया। पर बिल्ट बनाई गई थी, बेटे हो सकता है। ठीक है, हैव बीन बिल्ट बनाई जा चुकी है, हो सकता है। 5 न्यू फैक्ट्रीज हैव बिल्ट, बना चुकी हैं, किसको, ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इस साल, इस साल की बात कर रहे हैं यानी इंस्टेंट ईयर की, रिसेंटली वाली सेंस में आ गया। इस साल बनाई जा चुकी हैं, बनाई गई थी नहीं, बनाई जा चुकी हैं, तो हम किस पे आएंगे, इस पे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटे आपका ओवर 10,000 कार्स। इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, कार्स। प्लूरल है, प्लूरल आएगा।
विल मॉडल है, बिल्कुल हो सकता है। विल मॉडल है, हो सकता है। प्रोड्यूस्ड पास्ट इंडेफिनिट है, हो सकता है। आर प्लूरल है, चारों हो सकते हैं। आगे देखते हैं। डैश नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर नेक्स्ट ईयर की बात आई तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस से बेटे, इसका मतलब प्रोड्यूस्ड तो आ नहीं सकता, ये तो पास्ट को बता रहा है। दूसरी बात, विल प्रोड्यूस, बेटे 10,000 कारें उत्पादन करेंगी, किसका? इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस चाहिए, उनका उत्पादन किया जाएगा, तो विल प्रोड्यूस एलिमिनेट हो जाएगा। आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड तो गलत हो गया, या तो होना आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, उस अंदाज में सोचते, तो ये गलत हो गया। की जाती है, और पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा हमारा? विल बी प्रोड्यूस्ड, उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है बेटे, द टेलीविजन डैश बाय ए वेरी क्रिएटिव माइंड ग्राहम बेल। द टेलीविजन, टेलीविजन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। वॉज इन्वेंटेड हो सकता है, इज इन्वेंटेड हो सकता है, वॉजंट इन्वेंटेड हो सकता है, इन्वेंटेड हो सकता है, चारों हो सकते हैं। द टेलीविजन इन्वेंटेड, अगर टेलीविजन ने आविष्कार किया तो किसका? अगर ये टेलीविजन कोई आदमी होता तो टी कैपिटल आना चाहिए था, फिर इसके सद्दा भी नहीं लगता, इसका मतलब एक्टिव तो चाहिए नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। बेटे वॉजंट इन्वेंटेड, बेटे इन्वेंट तो हो चुका ना, अब अगर वो किया ही ग्राहम बेल ने है तो वॉजंट गलत हो जाएगा। अगर हमें डेटा का पता है, फिक्स डेटा, कि हाँ ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा नहीं, तो हम इसको सोचते। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको दी नहीं जाती है, ठीक है। इस प्रकार की कब दी जाती हैं? जीएस के एग्जाम में, जीके के एग्जाम में, वहां आपको पता होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इज इन्वेंटेड, किया जाता है, जब एक बार एक चीज इजाद हो जाती है, एक बार किसी चीज का आविष्कार हो जाता है, फिर तो उसे आप अपडेट कर सकते हो, आविष्कार तो नहीं बोलेंगे उसमें। इज इन्वेंटेड गलत हो गया, क्या आ जाएगा? वॉज इन्वेंटेड बाय अ वेरी क्रिएटिव माइंड ग्राहम बेल। डैश दे डैश मैनी कार्स लास्ट टू लास्ट ईयर। अब बेटे दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, डू आ सकता है, विल आ सकता है, डिड आ सकता है, हैव आ सकता है, चारों आ सकते हैं। मैनी कार्स, लेकिन जैसे ही हमने देखा लास्ट टू लास्ट ईयर, अब ये किसके बारे में बता रहा है? ये तो पास्ट टाइम रेफरेंस है, पिछले से पिछले साल, इसका मतलब डू वाला गलत हो गया, विल वाला गलत हो गया, क्योंकि ये तो फ्यूचर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर। अब डिड और हैव दे मेड मैनी कार्स, बेटे हैव दे मेड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ लास्ट टू लास्ट नहीं आता, मतलब अब तक बनाई जा चुकी है वाली सेंस होती तो लगाते। अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डिड दे मेक मैनी कार्स। English being an only medium of communication throughout the globe dash almost all over the world। अब यहां पर देखिए बेटा, बेटे इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, ये बीइंग एन ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ग्लोब, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। अब ये किसके बारे में बता रहा है? इंग्लिश। व्हाट का जवाब देगा तो कौन देगा? इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। स्पीक्स, बेटे इंग्लिश बोलती है, गलत हो जाएगा। अगर इस इंग्लिश से पहले द लगा देते तो द इंग्लिश बन जाता अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग होता तो भी स्पीक्स नहीं आ सकता था, फिर प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्या? इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, हो सकता है, ठीक है। वेल फिर कहता है वो स्पोकन, बोली जाती थी, क्या अब एलिमिनेट हो चुकी है ये? क्या ये हमने अबॉलिश कर दी है, ऑफिशियली रिकॉर्ड से रद्द कर दी है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसी अन्य भाषा से? गलत हो गया। वॉज स्पोकन एलिमिनेट हो जाएगा। हैज बीन स्पोकन, बेटे बोली जा चुकी है, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट बेटे द एनिमल्स, द एनिमल्स हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आना चाहिए। फ्राइटन्ड बाय अ लाउड नॉइस, फ्राइटन्ड, बेटे एनिमल्स ने डरा दिया, डरा दिया तो गलत होगा, डराया किसको? फिर आगे बंदा आना चाहिए था, कोई व्यक्ति आना चाहिए था, या कोई और अन्य जीव आना चाहिए था, वो तो है नहीं, एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता।
फिर कहता है वर फ्राइटनिंग, डरा रहे थे, किसके द्वारा? लाउड नॉइस के द्वारा। बेटे एनिमल्स डरा रहे थे आवाजें निकाल निकाल कर। हो सकता है हैज बीन फ्राइटन्ड, बेटे डराए जा चुके हैं। क्या आपको कोई काम दिया गया था, कोई टास्क दिया गया था जिसको अकम्प्लिश करने के बारे में बोला गया हो और आप कहते हैं ये पूरा हो गया, वहां पर ऐसा होता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। वर फ्राइटन्ड हो सकता है। अब बेटे द एनिमल्स वर फ्राइटनिंग बाय ए लाउड नॉइस, किसको डरा रहे थे? आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए भाई, जो वहां पर इंट्रूडर्स थे, घुसपैठिए थे उनको, ठीक है। जो पोचर्स थे, गैरकानूनी तरीके से जो शिकार करने आए हैं, उन्हें पोचर्स बोलते हैं। पोचर्स को डरा रहे थे, हंटर्स को डरा रहे थे, हो सकता था। लेकिन आगे कुछ दे नहीं रखा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? दे वर फ्राइटन्ड, वे भयभीत थे, किसके द्वारा? लाउड नॉइस के द्वारा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अब यहां पर हु का जवाब मांगते हैं तो कौन आता है बेटे? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। विद देयर होमवर्क, अब बेटे ज्यादातर विद्यार्थियों की इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या है? हेल्प की जाती है, नहीं की जाती है? किस प्रकार के स्टेटमेंट है देखते हैं। हेल्प्ड, बेटे किसकी हेल्प करते थे? वो हेल्प करते थे तो आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एलिमिनेट हो जाएगा। हेल्प किसकी करते हैं? ये भी गलत हो गया हमारा। आर हेल्पिंग किस चीज की, किसकी कर रहे हैं? वो भी गलत हो गया। आरंट हेल्प्ड, उनकी सहायता नहीं की जाती है, किसमें? विद देयर होमवर्क, ये बन जाएगा हमारा। मोटी सी बात को समझने की कोशिश करो कि पहले हमें स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस चाहिए या पैसिव वॉइस चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थियों की सहायता नहीं की जाती है उनका होमवर्क करने में, तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? आरंट हेल्प्ड। अगर हम इनको लेते हैं तो इनके साथ आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये इनकम्प्लीट रह जाएंगे। जब हेल्प का प्रयोग करते हैं तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह आता है, या तो इसके साथ जेरंड लगाइए, वहां पर किसी चीज के बगैर रह नहीं सकते वाला बोध हो जाएगा, तो ये गलत हो गए। इसीलिए क्या आया? आरंट हेल्प्ड। नेक्स्ट बेटे, हाउ मेनी टाइम्स डैश प्लेइंग फुटबॉल, बेटे हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आया तो इसका मतलब प्लूरल आएगा, ठीक है। प्लूरल आएगा। हैव यू बीन हर्ट, हो सकता है कितनी बार आपको चोट लगी है फुटबॉल खेलते हुए। डिड यू हर्ट, ठीक है बेटे, डिड यू हर्ट किसको? आगे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्टिव वॉइस चलेगा नहीं। आपने चोट मारी थी, गलत हो जाएगा। वर यू हर्टेड, बेटे हर्ट 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 होता है, हर्टेड नहीं होता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आर यू हर्ट, बेटे फुटबॉल खेलते हुए कितनी बार लगती है? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में इतनी बार लगेगी ही लगेगी? ये तो इररेलेवेंट हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, इलॉजिकल हो गया। क्या आ जाएगा आपका? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन हर्ट प्लेइंग फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलते समय कितनी बार चोट लगी है, आप कितनी बार चोटिल हुए हैं, ये बन जाएगा। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो उनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी तरीके से दूसरी चीजों को। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।